आज का टॉपिक आज का टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन है। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हम लोगों ने हेलोएरीन के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था बेटा। हेलोएरीन एक्चुअल है क्या? तो आपने बोला कि जब कोई हेलो ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड को हम हेलोएरीन के नाम से जानते हैं। और X की जगह पे आप क्या लगाते थे? FClBrI। तो हेलोएरीन का प्रिपरेशन बिल्कुल वैसे ही करना है बेटा जैसे आप हम हेलोएल्केन के बारे में पढ़े थे। हेलोएल्केन में क्या था? कार्बन चेन यानी एल्किल ग्रुप के साथ हेलो ग्रुप को डायरेक्टली आपने लगा दिया। इसमें आपको हेलो ग्रुप को क्या करना है? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो जिस तरह की मैक्सिमम प्रोसेस आपने हेलोएल्केन की प्रिपरेशन में किया है वही सेम प्रोसेस आपको हेलोएरीन के केस में भी करना है। अब हमें हेलोएरीन को देखना है तो दो पार्ट होता है, एक इसका हेलो ग्रुप हो गया और एक इसका बेंजीन रिंग हो गया। तो एक कोई कंपाउंड आपको बेंजीन रिंग प्रोवाइड कर देगा और एक कोई कंपाउंड आपको हेलो ग्रुप प्रोवाइड कर देगा। इन दोनों को आप आपस में कंबाइन करेंगे तो हेलोएरीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 11th में भी था आपका, बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, अभी भी बता रहा हूं। जब किसी कंपाउंड की रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हेलोजन के साथ कराते हो और हेलो ग्रुप लगाते हो तो उस प्रोसेस को हेलोजिनेशन कहते हैं। तो इसमें आप पहले बेंजीन को ले लो, ये रहा बेंजीन रिंग। इस पे हर कार्बन पे कार्बन होता है और हर कार्बन से हाइड्रोजन होता है। हमने एक H को इसलिए बाहर दिखाया कि उसी H का जब तक हम लोग रिप्लेसमेंट बेटा नहीं करेंगे तो वहां पर किसी ग्रुप को लगा नहीं सकते। ये रिएक्शन जो होती है वो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर AlCl3 जो होता है वो एक कैटेलिस्ट का काम करता है। याद रखिएगा कैटेलिस्ट क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में जब इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, या तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं या रिएक्शन रेट को डिक्रीज करते हैं। तो इस AlCl3 की प्रेजेंस में जब आपने हेलोजिनेशन किया तो इनका एक Cl इनके H के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा? जो मैंने सर्किल में ले लिया उसको पहले बाहर कर दीजिए। तो ये Cl रिलीज हो गया। यहाँ पर क्या बचा है? बेंजीन रिंग बचा है और यहाँ पे क्या बचा है? Cl। तो जहां से H गया है आप Cl को डायरेक्टली वहां पे इंट्रोड्यूस कर दो, तब आपका ये कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आपने देखा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपने बताया कि जब बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज कैटेलिस्ट तो यहाँ से एक HCl का रिमूवल हो जाता है और तब जाकर के क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं वहाँ ब्रोमीन से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो जरा फटाफट देख लिया जाए। अगर ये ब्रोमीन से रिएक्शन होता है लाइक दिस, ये प्रोसेस भी आपका AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। यहाँ से क्या आप बाहर करोगे? HBr। अगर यहाँ से HBr बाहर हो गया HBr तो बचा क्या? बेंजीन रिंग बचा है और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ब्रोमीन लगा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रिपरेशन, एक जाता है और एक आता है। ये रिएक्शन याद करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप या एटम का रिप्लेसमेंट दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप या एटम करता है तो उस प्रोसेस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन यानी हेलोबेंजीन आप कैसे बनाते हो, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आया बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ से देखिए एक HCl बाहर जाता है और ये ClBr आके इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट आता है प्रिपरेशन का उसको कहते हैं फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी बेंजीनॉइड होता है। फिनॉल का हम रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये रहा फिनॉल
अब फिनॉल से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आप कैसे बनाते हो, आपको करना क्या है, इस रिंग सिस्टम से OH को रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह पे किसी हैलो ग्रुप को लगाना है। तो हम फिनॉल की रिएक्शन बेटा ऐसे कंपाउंड के साथ कराने जा रहे हैं जो क्लोरीन ब्रोमीन प्रोवाइड कर सके। तो देखिए PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो जो आपको बनाना है ये देखिए एक क्लोरीन आपने लगाया, इसमें देखिए 5Cl है, तो इसका एक H जो होगा वो HCl बना के बाहर होगा एक Cl के साथ। अभी यहाँ क्या बचा हुआ PCl3 और ये ऑक्सीजन मिलके एक और बाई प्रोडक्ट बनाएगा PuCl3। और मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से कराओगे आप तो बाई प्रोडक्ट PuCl3 रिलीज होता है। एक और सिंपल सा प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम फिनॉल, कैसे आप क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम फिनॉल। क्या किया, फिनॉल को PCl5 के साथ जब हीट किया तो क्लोरोबेंजीन निकला अलॉन्ग विद बाई प्रोडक्ट। इसी तरह आपका तीसरा प्रिपरेशन जो हैलो एल्केन में भी आपने पढ़ा है, बाई हुंस डाइकर रिएक्शन। हुंस डाइकर रिएक्शन आपने हैलो एल्केन में भी यूज किया है, तो इसको हम हैलो एरीन में भी करते हैं। याद करो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, ये देखो बेंजोइक एसिड का सिल्वर साल्ट हो गया, इसकी रिएक्शन बेटा जब ब्रोमीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और रिफ्लक्स करते हैं यानी हीट करते हैं, तो एक ब्रोमीन जाके बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस अगर हो जाता है तो ये देखिए ब्रोमोबेंजीन बन गया। एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ AgBr का फॉर्मेशन कर सकता है और ये COO जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के रिलीज होता है। ये रिएक्शन आपने हैलो एल्केन में भी देखा है, जहां पर रिंग था वहां पर R था जिसे आप एल्कीन ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से हुंस डाइकर रिएक्शन से हम हैलो एल्केन भी बना सकते हैं और हैलो एरीन भी बना सकते हैं। फर्क क्या रहेगा, जहां एल्कीन ग्रुप R था उसकी जगह पे हम बेंजीन रिंग ले लेंगे। तो हुंस डाइकर रिएक्शन में क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे Ag साल्ट, ये हो गया आपका सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये क्या बना आपका ब्रोमोबेंजीन बन गया। इसका नाम क्या देंगे आप, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे आप ब्रोमोबेंजीन, और इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस तरह से बहुत सारे टर्म आप बना लिए। तो ये प्रिपरेशन पहला क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा क्या है फ्रॉम फिनॉल, तीसरा क्या है हुंस डाइकर रिएक्शन। तो हुंस डाइकर रिएक्शन में क्या थ्योरी होगी, कौन है, किसके साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में करता है, क्या बनाता है, ये मैंने हैलो एल्केन में आइडिया आपको दिया है। Ag salt of benzoic acid react with bromine in the presence of carbon tetrachloride to give bromobenzene as a product. This reaction is known as Huns-Daiker reaction. तो इस तरह मैंने आपको 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिया हैलो एरीन का, फटाफट देख लो। बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन से करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में तो हैलोबेंजीन बनता है। फ्रॉम फिनॉल, जब फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो हैलोबेंजीन बनता है। तीसरा आपका हुंस डाइकर रिएक्शन, जब सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हो CCl4 की प्रेजेंस में तो हैलो एरीन बनता है। ये 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुए। नेक्स्ट भी हम बताने जा रहे हैं, तब तक आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैसे आप और भी अदर मेथड से हैलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट बढ़ाते हैं। तो पहला प्रिपरेशन का मेथड क्या था, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा क्या दिख रहा है फ्रॉम फिनॉल, तीसरा क्या था हुंस डाइकर रिएक्शन। अभी हम चौथा भी आपको पहले डायरेक्ट बता देते हैं, हैलो एल्केन में भी आपने उसका यूज किया था एक्सचेंज रिएक्शन, जो आपको मैंने बताया था। तो पॉइंट 4 जो आपका होगा उसको बोला जा रहा है बाई हैलाइड एक्सचेंज
एक्सचेंज रिएक्शन या मेथड भी बोल सकते हो। हैलाइड एक्सचेंज का मतलब जान ही रहे हो आप, एक हैलोजन जाएगा एक हैलोजन आएगा, उसी हैलो एल्केन की रिएक्शन का रिपीटिशन कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका पहले से एक हैलो एरीन है, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम आयोडाइड से बेटा कराते हैं तो आयोडीन यहाँ पे ऐड हो रहा है और Na के साथ X रिप्लेस हो रहा है। फिर इसी तरह एक और रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, अगर ये रिएक्शन आप AgF से करा देते हो तो यहाँ पर F इंट्रोड्यूस हो जाता है और इस तरह से Ag के साथ X लग जाता है। X की जगह पे कौन कौन सा हैलो ग्रुप आपने वहां पर भी लिया था, Cl और Br, तो ये भी हैलो बेंजीन है, ये भी हैलो बेंजीन है, लेकिन एक्सचेंज हुआ, X की जगह Cl Br रख के देखो तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। I और F लगा है, आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन है। याद करो हैलो एल्केन, इस रिएक्शन को बेटा फिंक्लेस्टिन रिएक्शन कहते थे, फिंक्लेस्टिन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को आप कहते थे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आपको नाम तो याद रखना कंपलसरी है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज फिंक्लेस्टिन रिएक्शन, व्हाट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, तब आप बोलोगे क्या, जब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को NaI के साथ रिएक्ट कराते हैं और आयोडो ग्रुप लगाते हैं, आयोडोबेंजीन बनाते हैं, उसे फिंक्लेस्टिन रिएक्शन कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को AgF के साथ रिएक्ट कराते हैं और फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक और हैलाइड एक्सचेंज मेथड है जो हैलो एरीन के प्रिपरेशन में आता है। इसके बाद आपका एक और पांचवा मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आप कंफर्म कर सकते हो, सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से ये जाना जाएगा, सैंड मेयर रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, SMR के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको इसकी स्पेशल टर्म बताता हूँ। सैंड मेयर रिएक्शन क्या बोलता है, पहले ये बता दूं आपको कि व्हेन डायज़ोनियम salt is treated with Cu2X2 oblique HX metal halide with halo acid, the डायजो ग्रुप को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर लिख देते हैं N2Cl is replaced by halo group। halo group आप किसको कह रहे हो, X को कह रहे हो। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन। यहाँ पर मेन आपका रिएक्टेंट कौन है बेटा, डायज़ोनियम साल्ट है। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, मेटल हैलाइड और HX के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसका डायज़ोनियम ग्रुप किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है, हैलो ग्रुप के द्वारा। तो इससे आप हैलोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो जल्दी से मैं यहाँ फटाफट उस रिएक्शन को आपके सामने दिखाता हूँ कि कैसे डायज़ोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है। तो मैंने आपको बताया डायज़ोनियम ग्रुप क्या होता है, N2Cl। जैसे रिंग पर OH लगता है बेटा फिनाल कहते हो, रिंग पे Cl लगता है क्लोरोबेंजीन कहते हो, I लगता है आयोडोबेंजीन कहते हो। उसी तरह अगर रिंग पर N2Cl ग्रुप लग जाएगा तो उसे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रहा आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, जरा ध्यान दीजिएगा। हम इस तरह से सारे हैलो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एक साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। Cu2Cl2 oblique HCl, Cu2Br2 oblique HBr और Cu2I2 oblique HI। इस मेथड से हम डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाते, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। यहाँ पर आप ब्रोमीन सिस्टम लिए हैं तो ब्रोमोबेंजीन बना लीजिए,
यहाँ पर आप आयोडीन सिस्टम लिए हैं तो आप आयोडोबेंजीन बना दीजिए। अब इसके बाद क्या होता है ये मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। ये देखो बेटा, यहाँ से डाइजोनियम ग्रुप जब रिप्लेस हो जाएगा तब जाकर के ये HCl का Cl, यहाँ HBr का Br और HI का I इंट्रोड्यूस हो गया। ध्यान दीजिए, ये जो है ये कैटेलिस्ट का काम कर रहे हैं। Cu2Cl2 Cu2Br2 Cu2I2 किसका काम कर रहे हैं? कैटेलिस्ट का। रिएक्शन ये हेलो एसिड कर रहा है, इसका हेलो ग्रुप Cl है, इसका हेलो ग्रुप Br है, इसका हेलो ग्रुप I है। ये दोनों नाइट्रोजन जो होंगे वो गैस बन के रिलीज होंगे इस तरह से। ये अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक Cl है, ये वाला H इनके Cl के साथ HCl बनाएगा, ये वाला H इनके Cl के साथ HCl बनाएगा और ये वाला H इनके Cl के साथ HCl बनाएगा। फिर से देख लीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसका N2Cl क्या है, एक डाइजो ग्रुप होता है जिसका रिप्लेसमेंट आपको करना है हेलो ग्रुप के थ्रू। तो ये कैटेलिस्ट है मेटल हैलाइड्स और ये हेलो एसिड है। जिस हेलो ग्रुप से आप इसका रिप्लेसमेंट करोगे वो हेलो एसिड आपके सामने है। मैंने हिंट किया है ग्रीन कलर से, ये Cl यहाँ लगा है, Br यहाँ लगा है, I यहाँ लगा है। तो इनके सभी H फ्री होंगे तो इनके Cl के साथ ये लोग HCl बनाएंगे और ये दोनों N2 जो है वो गैस बन के रिलीज होंगे। ये बेटा एक ही कंपाउंड से इतने सारे कंपाउंड नहीं बन रहे हैं, ये OR है, समझ लीजिए। ये ऐसे देखिए OR मतलब ये एक प्रोसेस है, ये दूसरी प्रोसेस है, ये तीसरी प्रोसेस है। तो इस तरह से आप इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो कि आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में क्लोरोबेंजीन बना लो तो आपको ऐसे जाना होगा, ब्रोमोबेंजीन है तो आपको ऐसे जाना होगा और आयोडोबेंजीन है तो आपको ऐसे जाना होगा। तो मैंने एक साथ तीनों हेलो एरीन का फॉर्मेशन करके दिखाया। तो क्या है सैंड मेयर रिएक्शन? एग्जाम में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या बोला गया है कि जब डाइजोनियम साल्ट को रिएक्ट कराते हैं मेटल हैलाइड के साथ और हेलो एसिड के साथ तो आपका ये जो डाइजोनियम ग्रुप होता है इसका रिप्लेसमेंट हेलो ग्रुप के थ्रू होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। तो ये सैंड मेयर रिएक्शन किसमें यूज हो रहा है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिएक्शन आपको और बताने जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6, जिसका मैं नाम लिखने जा रहा हूँ बेटा, गेटर-मैन रिएक्शन। याद रखिएगा, गेटर-मैन रिएक्शन। अब इस गेटर-मैन की क्या क्वालिटी है मैं आपको बता दूं। गेटर-मैन रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग GMR कहते हैं। ये गेटर-मैन रिएक्शन कोई स्पेशल केस नहीं है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड-मेयर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, गेटर-मैन रिएक्शन सैंड-मेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन होता है। अगर सैंड-मेयर रिएक्शन तैयार है तो आप गेटर-मैन रिएक्शन भी तैयार कर सकते हो। कैसे? बस एक चेंज आपको जो मैं करके दिखाने जा रहा हूँ आपको यही करना है। जहां पर आपने Cu2X2 लिया है उसकी जगह पे आपको सिर्फ कॉपर मेटल लेना है। सैंड-मेयर रिएक्शन में जो आपने मेटल हैलाइड लिया हुआ है, देखिए ध्यान से, सब में मेटल हैलाइड लिए हैं ना, इसको हटा करके आप उसकी जगह पे डायरेक्टली क्या कर दो? कॉपर मेटल ले लो। पूरी की पूरी रिएक्शन और थ्योरी गेटर-मैन रिएक्शन हो जाएगी। पॉइंट नोट करिए अपने माइंड में। गेटर-मैन रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड-मेयर रिएक्शन इन विच मेटल हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल। कौन सा मेटल हैलाइड? कॉपर का मेटल हैलाइड है और ये कॉपर मेटल से रिप्लेस होता है। इसी रिएक्शन में मैं आपको गेटर-मैन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके कैसे बताऊंगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने Cu2Cl2 की जगह सिर्फ Cu लिया, यहाँ पर भी मैंने Cu2Br2 की जगह सिर्फ Cu ले लिया और यहाँ पर Cu2I2 की जगह बेटा मैंने सिर्फ Cu ले लिया। ध्यान दीजिएगा। अब ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी? SMR की जगह क्या हो जाएगा आपका? GMR हो जाएगा। यानी GMR SMR एक ही है, बस एक डिफरेंस है कैटेलिस्ट का। SMR के केस में मेटल हैलाइड लेते हैं और GMR के केस में क्या लेते हैं? मेटल हैलाइड की जगह सिर्फ मेटल लेते हैं। ये SMR कन्वर्टेड इनटू GMR। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड-मेयर रिएक्शन, गेटर-मैन रिएक्शन।
What is Sandmeyer reaction? When diazonium salt is treated with metal halide in the presence of HX, the diazonium group is replaced by halo group. The reaction is known as Sandmeyer reaction. If metal halide is replaced by Cu metal, then this reaction is known as Gattermann reaction. यानी Sandmeyer reaction, Gattermann reaction दोनों एक ही है, बस एक वर्ड का डिफरेंस होता है. वहाँ मेटल हैलाइड लेते हैं सैंडमेयर में और गैटरमैन में क्या लेते हैं, सिर्फ मेटल लेते हैं. इसके साथ साथ एक लास्ट और प्रिपरेशन है. चलिए इसको भी फटाफट हम कंप्लीट कर लें, आपके कोर्स का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा. इसमें हम फ्लोरोबेंजीन बेटा बनाने जा रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन. फ्लोरोबेंजीन के लिए एक नाम और भी आता है, आप बुक में देख सकते हैं, बेल्ज-सीमैन रिएक्शन के नाम से भी वो जाना जाता है. तो ये मैं बेल्ज-सीमैन रिएक्शन बता रहा हूँ. फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली देखिए इस प्रोसेस में गैटरमैन से आपने बनाया, मैं सैंडमेयर से बनाया. एक मेथड था, याद करिए, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, उससे फ्लोरोबेंजीन बन सकता है. या दूसरा क्या है, बेल्ज-सीमैन रिएक्शन, इससे फ्लोरोबेंजीन बन सकता है. कैसे, आप इसकी थ्योरी भी अपने से बना सकते हैं. मैं अगर रिएक्शन दिखा रहा हूँ तो इस कंपाउंड को पहचानिए, ये आपका डायज़ोनियम साल्ट है. इसकी रिएक्शन बेटा आपको करना है किससे, HbF4 से. HbF4 से जब रिएक्शन इसकी कराते हैं, हीट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक HCl रिलीज होने जा रहा है. ये मैं आपको ऐसे हिंट कर दे रहा हूँ. क्या बाहर गया आपका, एक HCl बाहर गया. अब जो बचे हुए हैं उनको इंटरमीडिएट बना के दिखाते हैं. यहाँ N2 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, BF4. ये अनस्टेबल होता है. इंटरमीडिएट जनरली अनस्टेबल होते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं. बाद में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें जो फ्लोरोबेंजीन बनाना है, ये तो पहले हमने फ्लोरोबेंजीन बना लिया. उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट में निकलने वाले हैं पोर्शन, जरा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन जो है वो दोनों गैस बन के रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर एक फ्लोरीन ऐड हो गया. जरा यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, BF3 बचेगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड. दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन. इस कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, फ्लोरोबेंजीन. तो दैट इज होल प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन. देखिए फटाफट आपने पूरे हेलोएरिन का प्रिपरेशन कर लिया. 1 मिनट में हम लोग पीछे जाते हैं और बताते हैं क्या क्या प्रिपरेशन था. तो प्रिपरेशन 1 क्या था, बाई हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन था. दूसरा क्या था, फ्रामफिनॉल था. तीसरा क्या था आपका, बाई हुंस-डाइकर रिएक्शन था. 0.4 हैलाइड एक्सचेंज मेथड था. 5वां प्रिपरेशन सैंडमेयर रिएक्शन था. 6वां प्रिपरेशन आपका गैटरमैन रिएक्शन था. और ये लास्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन में 0.7 आपका कौन सा था, बेल्ज-सीमैन रिएक्शन. इन सब से आपने क्या बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया. इस तरह से हम पूरी क्लास में आज फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. थैंक यू.